बात है, कृष्ण स्वयं नारायण का स्वरूप है। मैं मूर्ख हूँ जो आपसे यहाँ लड़ने आ गया, आपको मारने का प्रयास किया। देखो धेनुक, इससे पहले जितने भी असुर आए हैं, अंत में हमने सबके सामने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया है। आज वो हमारे मित्र हैं। वत्सासुर को तो जानते ही होगे ना। अब तो वो भी वत्सल बनकर, हमारा मित्र बनकर हमारे साथ ही रहता है। हाँ, मैंने सुना है। मुझे कान्हा के प्रति जलन और क्रोध था, परंतु अब एहसास हुआ कि मैं गधा तो था ही, परंतु मूर्ख भी हूँ। ना मेरा परिवार है और ना मेरा कोई मित्र, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। कंस महाराज के बहकावे में आकर मैंने भगवान से, स्वयं नारायण से युद्ध किया, उनका अपमान किया। मैंने अभी कुछ सुना। क्या आपसे मेरा नाम? हाँ धेनुक। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। धेनुक, तुम आए तो थे मेरे मित्र बनकर, परंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि मित्रता क्रोध और जलन के परे होती है। मेरे दाऊ मुझ पर चाहे जितने क्रोधित हो जाए, परंतु वो मुझे प्रेम भी उतना ही करते हैं। हम एक दूसरे से लड़ भी जाए तो भी हमारी मित्रता कम नहीं होगी। ये सब अब मेरी समझ में आ रहा है, परंतु अब इसका क्या लाभ? अब ये तो मेरा अंतिम समय है, परंतु किसी और जन्म में मैं अच्छा बनूंगा। अब तो मुझे मुक्ति मिलने से रही। तुम्हारी मुझसे यथार्थ भेंट हो गई। तुम्हें मुक्ति तो अवश्य मिलेगी। जब मित्रता की भावना मैंने कभी अनुभव ही नहीं की, तो मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? तुम्हारे मन में मित्रता का प्रेम जग ही गया है, तो तुम्हें वो प्रेम अवश्य मिलेगा धेनुक। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? दाऊ, आप ठीक तो हो ना? धेनुक, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अर्थात ये चमत्कार आपने किया है प्रभु? हाँ धेनुक। तुम कहाँ चले गए थे? हम सब ने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की। मुझे लगा तुम मार्ग भटक गए। हाँ, भटक तो गया था, परंतु कृष्ण ने सही मार्ग दिखाया। ये तो हमारे लिए सहायता मांगने गया था। धेनुक ने हमारी रक्षा भी की। इस मित्रता के प्रेम का आभास कराने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। अब मुझे जाना होगा। कहाँ? अपने घर। परंतु ये बनी तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, अब ऐसा समझ लो मैं अपने असली वाले घर जा रहा हूँ। आज्ञा दो, सदैव तुम्हारा स्मरण रहेगा। चलो, हम भी अपने माता पिता के पास चलते हैं। उन्हें हमारी चिंता हो रही होगी। हाँ हाँ चलो। कृष्ण, आज्ञा दीजिए।
अब क्या, कर्म तो कर लिया, अब कर्म का फल नहीं लोगे। बच्चों कहाँ हो तुम सब? सुदामा, बलराम और कान्हा कहाँ हैं? वहाँ। चलिए जीजी, आ रहे। चलो चलो। कान्हा बलराम का बलराम, बलराम, कान्हा कहाँ है? कान्हा, बोलो श्री रामचंद्र की। अंततः मेरे आराध्य की राम कथा पूर्ण हो ही गई। अब महादेव, अब हरि आनंद, हरि कथा आनंद। जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का कोई अंत नहीं, उसी प्रकार उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं। महाराज, धेनुकासुर उन बच्चों के साथ अति प्रसन्न था। सारे बच्चों ने धेनुकासुर को गले लगाया और उसके बाद धेनुकासुर वहां से चला गया। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, अन्यथा इसी क्षण में तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मुझे उस बालक धेनु पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। उसे मैंने केवल एक कार्य सौंपा था, उसने मेरे साथ महाबली कंस के साथ विश्वासघात किया। वो गधा असुर कहलाने लायक है ही नहीं। अक्रूर, अब ये तुम सुनिश्चित करना, आज के पश्चात मेरे समक्ष कोई भी बालक नहीं आए, अन्यथा मैं उस बालक के प्राण ले लूंगा। अक्रूर, आज से और अभी से उस कृष्ण की तरह हर एक बालक मेरा शत्रु है मेरा। महाराज, अब आप क्या करेंगे? गुप्तचरों के अनुसार वृंदावन वासियों ने रामलीला करके अत्यधिक मुद्राएं कमा ली हैं। अक्रूर, हमने वृंदावन वासियों को ताल वन में मेला लगाने के बदले एक छोटी सी भेंट देने को कहा था ना? जी हाँ महाराज, स्मरण है मुझे। तो जाओ, अपने सैनिकों को वृंदावन भेजो और वृंदावन से भेंट स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहो। पर यदि वो वृंदावन वासी मुद्राएं देने से मना करे तो आज से प्रतिदिन उन वृंदावन वासियों के जीवन में ऐसा उत्पात मचा दो, इतना दंड दो कि उन्हें जीवन में मेरा अर्थात मथुरापति कंस का इतना भय व्याप्त हो जाए। जी महाराज।